मुझसे रिवीजन ही नहीं हो पा रही है। आई एम नॉट श्योर कि मैं रिवीजन सही वे से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रिवीजन करते टाइम सारे क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या हर रिवीजन में उतना ही टाइम देना चाहिए जितना फर्स्ट रिवीजन में लगाओ? और रिविजन्स करनी चाहिए तो कितनी रिविजन्स करनी चाहिए? आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूम रहे हैं कि आपको कितनी रिविजन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सॉल्व करना चाहिए, कैसे थ्योरी क्वेश्चंस की रिवीजन करनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिवीजन करनी चाहिए, कैसे एग्जाम्स में अप्रोच करना है। सो डू नॉट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आपको रिविजन टेक्निक्स कैसे फॉलो करनी है एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर यू इन ऑल द एग्जाम्स। लाइक आप हर किसी एग्जाम पेपर में ये सब रिविजन टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। So what are you waiting for? Watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Coming to कि हमें रिविजन कैसी करनी चाहिए। नंबर 1, जब भी हम पहली रिविजन कर रहे हो हमें हर क्वेश्चन को कलर कोडिंग देनी है। 3 कलर कोडिंग देंगे, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ग्रीन इज फॉर द इजी क्वेश्चंस, ब्लू इज फॉर द मीडियम क्वेश्चंस एंड रेड इज फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो हम ये तीनों टाइप के, तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। एंड जब सेकेंड रिवीजन करेंगे तो हम सिर्फ ब्लू एंड रेड कैटेगरी को रिटर्न प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जब हम थर्ड रिवीजन करेंगे तो हम सिर्फ थर्ड कैटेगरी दैट इज रेड को हम रिटर्न प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच फॉर द questions which are difficult and which are easy and which are medium. नंबर 1 मेथड आपको ये फॉलो करना है। नंबर 2, जो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ऐसे, कुछ थ्योरी क्वेश्चन होंगे, तो उस पेज को फोल्ड कर लो एंड जब भी आप अप्रोच करो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, कि उसमें कुछ तुक्का लगने वाली बात हो रही है या फिर उसमें कुछ हिट एंड ट्रायल हो रहा है, उसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यस, यू हर्ड मी राइट, आपको ICAI एग्जाम्स पास करने के लिए कुछ एग्जाम्स को रट्टा भी मारना पड़ेगा। बिकॉज कुछ एग्जाम्स में होते हैं वो हिट एंड ट्रायल वाला, या कुछ एग्जाम में कुछ एक पॉइंट होता है कि उसकी कुछ कंसेप्ट नहीं होता, उसके पीछे कुछ कंसेप्चुअल लॉजिक होता ही नहीं है, वी हैव टू रट्टाफाई इट। सो आपको पास करने के लिए उनका रट्टा मारना पड़ेगा। तो आप फोल्ड कर लो वो पेजेस को एंड जब आप रिवाइज करो, गो थ्रू दैट पेजेस एंड आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, एग्जाम तक आपको उसको रटना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन अप्रोच फॉर दोज क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। नंबर 3, रिटर्न प्रैक्टिस। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। ट्रस्ट मी, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट रिविजन में आपको तीनों टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी में भी आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करूंगा तो चलेगा, तो थ्योरी क्वेश्चंस की भी आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। एंड एक ना एक क्वेश्चन की आपको ऐसे रिटर्न प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आप एग्जाम्स में लिख रहे हो आप वैसे लिखो, आप स्टेप वाइज लिखो, बिकॉज देन आपके लिए एग्जाम्स में वो क्वेश्चन वैसे फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो। नंबर 4, क्या कर सकते हो आप रिवाइज करने के लिए, एक अपनी ना समरी बना लो। जब भी आप कुछ कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, उसकी समरी बना लो। एक होते हैं कि हम समरी बुक्स खरीदते हैं, समरी चार्ट्स खरीदते हैं, बट द बेनिफिट विच यू गेट फ्रॉम द समरी विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ can never ever beat those summary charts which are even prepared by the experts. So जो आप अपनी समरी बुक बनाओगे ना वो आपको बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है, आपको नेक्स्ट रिविजन के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिविजन के लिए और उससे ज्यादा नेक्स्ट रिविजन के लिए और 1.5 days बिफोर द एग्जाम इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट टेक्निक फॉर द रिविजन इज कि आप फर्स्ट रिविजन में जितना टाइम लगा रहे हो नेक्स्ट रिविजन में उससे कम लगाना है, उससे नेक्स्ट में उससे कम, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर योर ऑल द रिविजन्स। This is how you will approach the revisions in the exams because revision आपको मिनिमम करनी ही करनी है। कितनी रिविजन करनी है? मिनिमम 3 से 4 रिविजन आपको मिनिमम करनी है टू क्रैक CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स, सो दैट आपको ना बाद में जाके ऐसा ना लगे कि मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी ह्यूज एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। सो हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल? बाय रिवाइजिंग इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, बिकॉज जितने टाइम आप रिवाइज करोगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा एग्जाम फॉर्मेट में वो अटेम्प्ट करना क्वेश्चन और उस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट इज जब आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। तो उस 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है? आपको
देख लेना कि मैंने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है उस क्वेश्चन पेपर की। नंबर 2, जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पहले सोच लो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये सब लिखने वाला हूँ, ये मेजर पॉइंट्स लिखने हैं, ये सब सेक्शन का रेफरेंस देना है, ये सेक्शन का रेफरेंस लिखना है, ये क्लॉज का देना है, या फिर ये स्टेप अटेम्प्ट करना है, ये वाला स्टेप बहुत मैंडेटरी है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एग्जाम में। तो वो सब आपको दिमाग में बिठा लेना चाहिए टू डिसाइड द फ्लो ऑफ दैट आंसर। हमें 1 मिनट भी एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है टू डिसाइड द फ्लो, बिकॉज और वो कैसे नहीं होगा कि जब हमारी रिविजन होगी, हमारी स्टेप वाइज प्रैक्टिस होगी, रिटन प्रैक्टिस, तो हमारे को एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है कि ये स्टेप ऐसे आना चाहिए, ये स्टेप इसके बाद लिखता हूँ। तो वो टाइम आप सेव करोगे तभी आपका एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा। एंड आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.